वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में अब हम बात करने जा रहे हैं हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से। योगा, एक्सरसाइजेस, ये सब हमारी ज़िंदगी में कितनी अहम है, इसकी अहमियत जानेंगे। और माहिरीन सेहत के मुताबिक हल्की फुल्की वर्जिश आपकी जो दिमागी इस्तेदाद है उस कारकर्दगी को भी बढ़ाती है और साथ ही जो आपकी फिजिकल फिटनेस है उसके लिए भी ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही। और सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करना कितना ज़रूरी है, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है तो कौन कौन से जिस्म के ऐसे आज़ा हैं जो काम करना है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो 100% से नीचे आकर 50% या उससे भी नीचे आ जाती है। तो उस परफॉर्मेंस को दोबारा से बेहतर करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेज ज़रूरी है, लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। और मैंने आपको बताया था ना कि अगर आप 60 साल के हैं और 40 के दिखना चाहते हैं तो भी हमारे पास आज एक पैनलिस्ट मौजूद होंगे। अगर आप 60 साल के हैं और 30 साल के दिखना चाहते हैं तो भी हमारे पास वो पैनलिस्ट मौजूद हैं। अगर आप 60 साल के और 20 साल का जवान लड़का दिखना चाहते हैं तो भी हमारे पास वो पैनलिस्ट मौजूद हैं जो हमारे गेस्ट होंगे। वो आज आपको राज बताएंगे कि कम उम्र कैसे दिखना चाहिए। एक इंसान की अपनी एज होती है और एक उसकी मेटाबॉलिक एज होती है। तो मेटाबॉलिक एज को कैसे आप जो है वो रोक सकते हैं। बड़े बड़े सुपरस्टार्स फिटनेस का बड़ा ख्याल रखते हैं। अगर मैं बात करूँ, फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उनके बारे में कहा जाता है कि जो उनकी असल एज है वो तो खैर अपनी जगह है, लेकिन उनकी मेटाबॉलिक एज आज भी वो 18 साल के लड़के हैं। अंदर से जो उनके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वजह क्या है आज वजह जानेंगे। हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे दोस्त, बड़े प्यारे भाई और बहुत सीनियर है हमारे, और नापा के भी बेहतरीन स्टूडेंट हैं, बेहतरीन अदाकार भी हैं और बेहतरीन वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं और बहुत अच्छे वोकलिस्ट भी हैं। सारी चीज़ें इन्होंने की हुई हैं, सारी चीज़ें। लेकिन जो इनका असल तारुफ है वो इनको मुंसलिक रखा है इनकी शोहरत ने योगा से, और योगा एक्सपर्ट भी हैं। और योगा के बहुत सारे जो एक राज है ना योगा के अंदर ही, अपने अंदर एक राज है, वो राज जो अफशा करना ये बेहतरीन तरीके से जानते हैं। आप सबके प्यारे तो हैं ही, हमारे भी प्यारे हैं योगी वजाहत साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा। पहले तो बताओ, ये दाढ़ी बड़ी सूट कर रही है आप पे माशाल्लाह, बड़ी अच्छी लग रही है। ये बब्बर शेर वाला लुक आ रहा है। कुछ करने जा रहे हैं? कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, कुछ है लेकिन वो इस वक्त कुछ है जिसकी पर्दादारी है। जिसकी पर्दा। वेरी गुड। ये बताएं जात भाई कि जब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की और आप हमारे दिमाग में आते हैं योगा एक्सपर्ट, तो सुबह सवेरे उठकर एक्सरसाइज करना कितना ज़रूरी है? ये सिर्फ एक मिथ है, किसी वक्त भी कर लें आप एक्सरसाइज? बहुत अच्छी बात, तुम्हारे सवाल में तुम्हारे जवाब भी है। पहली बात तो ये कि जो ज़िंदगी है वो एक इस्तराब सिमाब है, पारे की तरह है, बदलती रहती है। और उसूलों का सबसे बड़ा उसूल ये है कि उसूल यकसा नहीं रहते, बदलते रहते हैं। ये ख्याल कि एक्सरसाइज सिर्फ सुबह करनी चाहिए, पहले तो सही था, कोई काम नहीं था, उठ गए, ठीक है। अब तो रात को व्हाट्सएप इतनी देर में सुलाता है कि सुबह उठते हुए बहुत बड़ा एहसान लगता है, उठ जाओ तो लगता है बहुत बड़ा एहसान। तो मेरे ख्याल से जो हालात हैं उसके मुताबिक भी और जो जनरली बात है उसमें भी एक्सरसाइज कभी भी की जा सकती है, बस खाली पेट होना चाहिए। ठीक है। और मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में, क्योंकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ज़्यादातर लोग पुरसुकून रात में होते हैं, मगरिब के बाद बैठे, घर के लोग 11-12 बजे तो घर के लोग होते हैं। फिर कोई, जैसे कल मैं अपनी बेटी के यहाँ गया तो माफ़ी चाहता हूँ, 12 बजे के करीब से और 1 बजे तो हम लोग वहाँ से वापस आए, तो वो भी जागे, हम भी जागे, ठीक है ना। बच्चों की छुट्टियां तो ये चलता है। लेकिन अब उससे दरख्वास्त करें उसी आदमी से कि सुबह फिर आप उठें, तो आम आदमी शायद ना उठ पाए, लेकिन वो लोग जो नमाज के लिए उठते हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें सादत दी है, उनके लिए बहुत आसान है कि नमाज पढ़ने के बाद पार्कों में आ जाइए, वहाँ बेहतरीन योगा होता है, बड़े प्यारे लोग फ्री ऑफ चार्ज योगा करा रहे हैं, उसमें कोई चार्ज नहीं है, किसी किस्म का कुछ नहीं। ये किस जगह है पार्क? हर पार्क में, तकरीबन पाकिस्तान के हर पार्क में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं। TWC है, टाइगर योगा फाउंडेशन है, इसके अलावा यू नेम इट एंड इतने लोग हैं, तो हर पूरे पाकिस्तान में सब जगह है। लेकिन एक्सरसाइज किसी को देख के करने की चीज़ नहीं है। अच्छा, एक्सरसाइज खुद करने की चीज़ है, अपने आप को समझ के करने की चीज़ है। ये कोई डांस या कोरस नहीं है कि सब एक तरह झूम रहे हैं, उनमें वो बच्चा भी है, बड़ा भी है, उसमें मुख्तलिफ लोग होंगे। इसीलिए योगा के 84,000 पोज हैं। 84,000। 84,000 का मतलब ये नहीं कि उसमें से 25 निकाल के रोजाना वही लोगों को कराते रहे। खवातीन भी वही कर रही हैं, मर्द भी वही कर रहे हैं, बच्चे भी वही कर रहे हैं, बूढ़े भी वही कर रहे हैं। 84,000 बहुत बड़ा नंबर है तो। और मजे की बात देखो बेटा, आप भी और लाल आपको भी कहूँगा कि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बने। उस जमाने में कोई PhD तो नहीं किया था ना किसी ने योगा पे। आम लोग थे, आम लोग जिन्होंने लोगों को देखा। मेरा ख्याल था उस जमाने में लोगों को देखने का वक्त था लोगों के पास। लोगों को देखा,
समझा, फिर देखा कि अच्छा दरख्त ऐसा होता है, अगर मैं दरख्त की तरह खड़ा हो जाऊं तो ट्री पोज बन गया, स्नेक की तरह हो जाऊं तो स्नेक पोज हो गया, अगर बटरफ्लाई की तरह मैं जरा थोड़े पैरों को हिला लूं तो बटरफ्लाई हो गया। तो एक्चुअली जो कुदरत के जो इनामात हैं, शाकार हैं, वाह क्या सुभान अल्लाह, जो शाकार हैं उन शाकारों में खुद को ढालने की कोशिश हो। वाह वाह वाह, ये अमल है, ये एक छोटा सा अमल है जिसमें हम तख्लीक कार की उन तख्लीकात की तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिनको देख के हमें लगता है वाह, इसी से राहत मिलेगी। इसी से अच्छा वजाहत साहब, मूवमेंट इज मेडिसिन। अब ये बताइए कि कोई एक्सरसाइज करना चाह रहा है बगैर इंस्ट्रक्टर के और उसके कुछ मसल पुल हो गया या फिर उसने कुछ गलत स्टेप ले लिया, तो क्या ऐसी बेसिक एक्सरसाइज या मतलब बजाय इसके कि हम जिम जाके कोई वेट लिफ्टिंग या अपने आप को मज़ीद एक्सरसाइज करने के चक्कर में नुकसान दे दें, उससे बचने के लिए योगा बहुत सेफ लगता है एज़ कम्पेयर टू जिम। तो योगा के बेसिक्स क्या हैं जो हर कोई कर सकता है, हर उम्र का फ़र्द कर सकता है, मैं कर सकती हूँ? मतलब एक सिंपल मुझे स्टेप्स बता दीजिए, क्योंकि मैं बहुत लेज़ी हूँ जिम के मामले में ना, मैं या तो मोटिवेशन नहीं हो रही है, जिम नहीं किया जा रहा। अच्छा, मोटिवेट करें आप। हाँ, मुझे जो है ना कोई योगा की बेसिक स्टेप्स बता दें, एटलीस्ट मेरी लाइफ में ये शामिल हो एक्सरसाइज, ताकि मैं समहाउ मूव तो करूँ। बिल्कुल जीती रहो। देखो बेटा, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि जो बच्चा जिंदगी में, अपनी जिंदगी में सबसे पहला कदम उठाता है, क्या वो किसी इंस्ट्रक्टर के थ्रू उठाता है? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि बाद में तो पेरेंट्स के लिए भी सरप्राइज होता है, माँ चीखती बात है, अरे यार चल गया, अरे चल गया। तो वो बच्चा कैसे चलता है? ना उसने कोई किताब पढ़ी मोटिवेशन की, ना उसको एंथोनी रॉबिन्स ने बताया, ना योगी वजाहत उनके घर आए, ना कोई डॉक्टर, ना कोई थेरेपिस्ट, कुछ नहीं था। वो बच्चा कुछ भी नहीं जानता, अभी तो कुछ महीनों का हुआ है, लेकिन उसने एक दिन एक पैर रखा और फिर उस पे वजन डाल के दूसरा पैर रखा, फिर उसके बाद वो मम्मा कहता हुआ कहीं ना कहीं दीवार पकड़ता हुआ चल गया और लोगों ने तस्वीरें बनाना शुरू की, वाह खुद चल गया जी। अब यह हालत हो गई कि 60 साल में हमें पूछना पड़ता है लोगों से, जी वॉक कैसे करते हैं? उसके लिए इंस्ट्रक्टर चाहिए, वॉकिंग इंस्ट्रक्टर। ट्रैक पे हमें कैसे, जो चीजें रब ने हमें सिखा दी वो कोई क्या बंदा सिखाएगा जो रब सिखाए? ठीक है, उसका मुसव्विर, जिसका मुसव्विर रब हो, उस तस्वीर में कोई क्या तब्दीली करेगा? तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि इंसान में शऊरी तौर पे, कुदरती तौर पे, शऊरी तौर पे ये चीज है कि वो कुछ भी कर सकता है खुद। समझिए आप? इसलिए मैं ये समझता हूँ कि गुरु की और योगा जरूरत है, उस्ताद की जरूरत तो कभी खत्म नहीं होगी, किताब की जरूरत कभी खत्म नहीं होगी, चाहे कितनी भी आप ऑडियो बुक्स पढ़ लें, लेकिन लिखी हुई किताब की, रेडियो की जो अहमियत है वो ख़त्म नहीं होगी, आज भी दूर अफ्तादा इलाकों में जो सुना जाता है। इसी तरह जब आप एक्सरसाइज की बात करते हैं, वो उन 84,000 पोजों में से आप अपने लिए नेट पे जाइए, नेट पे योगा जर्नल के नाम से एक बहुत बेहतरीन साइट है, वो एक्चुअली जर्नल है, वो प्रिंट होता है लेकिन उसकी वेबसाइट बहुत अच्छी है, उसमें आप अपनी एज डालें, अपनी रिक्वायरमेंट डालें और उनसे पोज की दरख्वास्त करें, वो एक पूरी लिस्ट बना देगा कि ये पोज आपके लिए सूट करते हैं, सही उसकी प्रॉब्लम के साथ, कोई ज़रूरत नहीं। अब आपने क्या किया, हर पोज को डिटेल में पढ़ना शुरू किया, वो बताएगा कि इसको बैठ के करते हैं, इसको खाली पेट नहीं करते। तो एक्चुअली इस वक्त आपका गुरु जो है वो नेट है, उससे मिल जाता है। हाँ, ऐसा ही है। तो जरूरी नहीं कि लेकिन वही बात ना, नेट पे एक एक्सरसाइज देखी दो बस, अब यही उसको सेव करते जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं कर रहे, बस देखते जा रहे हैं। करने की मोटिवेशन कैसे आएगी? बहुत आसान है, बहुत आसान। तुम बहुत छोटे हो, या तो किसी ऐसे से मिलो इससे मिल के लगे कि एक्सरसाइज कर लेते तो हम भी आगे जाके ऐसे, यही असल बात, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं लेकिन ना 60 क्रॉस कर गया रिसेंटली, तो अब मैं बहुत ही करीब हूं। यही तो पब्लिक को बताना था कि 60 साल के जो योगा एक्सपर्ट हैं वो 40 या 35 के कैसे लगते हैं, तो लोग यही जानना चाहते हैं। इसके लिए आपको 25 से शुरू करना होता है। वाह वाह वाह, 25 से शुरू करेंगे तो 60 में पहुंच के अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं आपके जैसे कैसे लगे, मैं अब वक्त निकल गया, लेकिन अभी भी वक्त है, आज से शुरू कर दो। ये जो सवाल है ना, इनका बड़ा अहम है। देखो हमारे जिस्म में सिर्फ लुक नहीं है, Exactly. बहुत खूबसूरत कहते हैं ना, बॉडीज आर टेम्पल। इत्तफाक से मेरे बहुत फेवरेट एक्टर हैं। जिस्म को भी आप इतना एहतराम दें, उसको एज अ टेम्पल ट्रीट करें, क्योंकि यही आपका जिस्म है जो आपको ओल्ड एज तक के जाके, उसमें अगर मसल्स होंगे तभी वो आपको उठा सकेगा, बिठा सकेगा। वो मैं जवाब में ये देना चाहूँगा कि इंडिया के, हालांकि मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन ठीक है, अदाकारों के अपने एक पसंद होती है, मुझे बहुत पसंद है राजेश खन्ना था, उनका वो लुक जो काका का था, और उसके बाद वो लुक
जो बिल्कुल वो बेड पे पड़ गए थे तो वही, लेकिन वो दूसरे वाले काका तो वैसे नहीं लग रहे थे। तो लुक तो कोई अहमियत नहीं रखता, ये तो बदल जाता है। असल में है आपका मस्कुलोस्केलेटल जो आपकी बॉडी है, मसल्स और आपके जो बोन है, जो स्ट्रक्चर है आपका ढांचा जो है, इसको आपका मैं मस्कुलोस्केलेटल इंजरीज जो होती हैं उनकी प्रिवेंटेशन सिखाता हूँ, यही मेरा काम है। अच्छा। तो मैं मेडिकल एर्गोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। एर्गोनॉमिक्स क्या है, कैसे बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये भी एक्सरसाइज है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अच्छा वजाद साहब, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर काम करते हैं या फिर ऑफिस में होते हैं, जो आपने बैठने के स्ट्रक्चर में बात की, वो बैठे बैठे उनकी कमर या गर्दन इतनी ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। 90% लोगों को शिकायत होती है, तो बैकबोन के अंदर उनके दर्द रहता है या नेक बोन के अंदर उनको दर्द रहता है। तो उनके लिए क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए, क्योंकि टाइम तो उनके पास नहीं है, लेकिन अगर वो टाइम निकालते भी आधा घंटा अपनी ज़िंदगी से, तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज से वो उस दर्द से बच सकते हैं? खास तौर से न्यूज़ एंकर्स जिस तरह से हम लोग 8 घंटे की शिफ्ट है तो बैठे हुए हैं, तो सीधा बैठे हुए हैं, कुछ कोई भी कोई भी जो जिसका काम बैठने का, खड़े होकर कर रहा है, बैठ के कर रहा है, उनके सबके लिए पहले तो ये कि मैं खुद कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ और मेरा काम ही मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स को ट्रेन करना है। डॉक्टर्स क्लिनिक पे बैठे बैठे जिस तरह उनको इंजरीज होती हैं, फिर ओटी के अंदर इंजरी, ऑपरेशन थिएटर में इंजरी होती है, कार्पेट टनल सिंड्रोम हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, बैक पेन होता है, बहुत होता है। तो इन सब से बचने के लिए सबसे पहले तो आपको खड़े होने और बैठने का तरीका आना चाहिए। मैं तो रिलैक्स बैठा हूँ क्योंकि मैं जिस तरह आया हूँ उसमें इस वक्त रिलैक्सेशन बड़ी मिल रही है झटकों के साथ। जिस तरह देखिए, जब भी आप बैठेंगे आप इस तरह बैठेंगे, जो आपकी टेल बोन है ना, दुमची, वो कुर्सी के साथ पीछे हो। ये इसका क्योंकि ये लेवल ज्यादा है जो मेरे पैरों के दरमियान थाई से होके बैठ रहा है, जितना पीछे बैठ सके। ओके। अब पीछे बैठने के बाद आपने जो आप लोग भी सीखते जाएं, जो घरों में बैठ के इस वक्त देख रहे हैं, यानी जो मेरे सीने के बिल्कुल पीछे की हड्डी है, थोड़े से लंबर जहाँ शुरू होता है, उसको आपने फ्री रखना है। आपकी बॉडी सीधी हो गई। अब ये क्या करेगी, ये पेट को अंदर करेगी, वजन खुद ब खुद कम होगा। अच्छा, इसके बरक्स मैं आगे हो गया और मैं यूं करके बैठा, अब ये बलून बाहर निकलेगा। ऐसे ही होता है अगर सिर्फ वजन कम करना है। और इस पे मैंने बड़ी तफसीली वीडियोस बनाई हुई है। मेरा चैनल है योगी बजाज के नाम से, उस पे चले जाएं, देख लें, वहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। और फिर क्या किया, आपको मोटिवेशन अब हल्के हल्के मैं देखें कैसे लाऊंगा। आपने कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आपने सिर्फ इस उंगली को इस तरह मोड़ा और यहाँ से दबा दिया, ये सूर्य मुद्रा बन गया। ठीक है, यूं करके बैठ गए आराम से। आप प्रोग्राम भी करते रहें, बातें भी करते रहें, इस हाथ में ये मुद्रा लगा हुआ है, आप बातें कर रहे हैं, कभी ये लगा लिया, कभी यूं कर लिया, वजन खुद ब खुद बस कम इससे अच्छी और क्या चीज होगी। हो गया, जिम में ना जाना पड़े, बस ये सही है। हो गया ना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब मोटिवेट करने के बाद असल में तो होता है ना, पहले तो कर बेटा इधर तो बड़े करते ना, इधर आओ इधर आओ। शुरू में ऐसे ही होता है, नहीं करेंगे। देखिए खुश हो गए हमारी को, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, पहले तो ये करें। अच्छा, इसकी डिटेल फिर वो ये कि मैं उसमें नेट पे आप चले जाएं, मेरे चैनल पे देखिए। अब आपने क्या किया, आपने कहा कि ओके बेहतर बनना है, खूबसूरत रहना है, हमें अल्लाह सुब्हान तआला ने उसकी जो सनाई है, जो खूबसूरती है, वो हर अंदाज में खूबसूरत बनाता है। तो देखिए, मैं आपको एक तरकीब बता रहा हूँ, वो तरकीब शायद जिम वालों को अच्छी ना लगे क्योंकि खतरा है कि वो बंद ना हो जाए। मैं एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता हूँ अक्सर, उर्दू और इंग्लिश की मिला के, उसको कहते हैं चोचलाइजेशन। चोचले होते हैं ना उर्दू में, इधर उसके ING लगा दे, चोचलाइजेशन। ठीक है, यू नो आई एम डूइंग विद योगी बजाज, द ग्रेट योगी ना, ही चार्ज सो मच, अल्लाह माफी। तो इसकी कोई जरूरत नहीं। आप एक उसूल समझ लें कि जब भी आप एक्सहेल करते हैं तो आप अपनी बॉडी से ना सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, बल्कि अपने जिस्म के हर ऑर्गेनिज्म से कुछ ना कुछ निकालते हैं। इलेक्ट्रॉन। भाई आपकी किडनी चेंज होती है, आपकी बोन 1 साल में चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है वो तो कभी नहीं दिखी। जब आप एक्सहेल करते हैं तो एटॉमिक लेवल पे आप उसमें से कोई ना कोई चीज निकाल रहे होते हैं। हर दफा आपकी किडनी में से, लिवर में से कुछ ना कुछ निकल रहा होता है एक्सहेलेशन के साथ। इसी तरह आप इनहेल भी कर रहे होते हैं। तो अगर आप एक्सहेलेशन को बढ़ा दें, इसमें आपने मुंह नहीं खोला, चाहे मुंह नाक से करें, आइडियली नाक से करें, होगा क्या कि जो फैट का इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसका एक फार्मूला है। ठीक है, वो फार्मूला जो है वो COH है, फार्मूला है पूरा, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उसके नंबर हैं 55, 106 एंड 6। तो ये 55 कार्बन है,
जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है वो 6 है, और हाइड्रोजन भी 102%, समथिंग लाइक दैट। मैं उस फार्मूले पे नहीं जा रहा, उस पर थोड़ा रुक जाइए। एक फार्मूला है, वो फार्मूला ये कहता है कि जब आप ज़्यादा एक्सेल करेंगे तो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगी, और जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो भाई जो एक्सेलेशन से एक दफ़ा निकली तो निकल गई, अब दोबारा ऑक्सीजन कहाँ से, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लाएंगे आप? तो आपको अपना फैट सेल, फैट का जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसको तोड़ना पड़ेगा। ओह जबरदस्त। हमेशा जब भी आप ज्यादा एक्सेल करेंगे, आपका फैट का वो जो एटम है वो टूटेगा, जो नहीं टूटता, नहीं टूटता किसी हालत में। Another hack। आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना आता है, आपका पानी निकल जाता है, सही। फैट तो नहीं निकलता, तो फैट आप कैसे तोड़ेंगे? एक्सेलेशन से। ये वो सीक्रेट है। आप कभी भी देखें, जिस आदमी की एक्सेलेशन ज्यादा होगी वो हेल्दी होगी, क्योंकि उसने अपनी बॉडी में से तमाम टॉक्सिन्स निकाल दिए। जो एक्सेल ही नहीं कर पा रहा, जिसकी सांसें यहाँ रुकी होंगी, वो बीमार हो। योगा में इल्म है पूरा, सूर्य जिसको हम कहते हैं प्राणायामा, 60 से हैं लेने के तरीके। आप सिर्फ सांस के जरिए अपना वजन कम करें, सिर्फ सांस के जरिए, कुछ भी नहीं करें, आप ब्रीदिंग करें। मैं अभी आपको वो ब्रीदिंग बता के जा रहा हूँ, ये तोहफतन है। ये मैंने इनहेल किया, मैं आपको हाथ से दिखा रहा हूँ इशारे से, ताकि आप देख लें कि इनहेल कितना हुआ, एक्सेल। ये मेरा इनहेल है, और देखें एक्सेलेशन मैंने ज्यादा किया, प्रेशर के साथ। इसकी आदत डाल लें। वो 4 करके कुछ कहा वो जाता है अलग है, वो अलग है, इतना 4/4 सातानामा अलग है। हाँ अच्छा, ये एक्सेल आपने बस आपने इनहेल इतना इनहेल किया और नॉर्मल, एक्सेल इनहेल नॉर्मल किया, आराम से देर तक इनहेल आप किया। नॉर्मल करें मेरे साथ पहले। अब एक्सेल को ज्यादा करें, 2 किलो फिर तक आप हो गया फैट ना। इनहेल हो गया, ठीक है। फिर एक्सेल किया, कुछ 2 ही दफा दिनों में और कर लेंगे तो अफीन की मोटिवेशन कंप्लीट हो जाएगी। मैं दुबली हो जाऊंगी मैं। दुबला होना टारगेट नहीं, हाँ सेहतमंद होना टारगेट। जी। गुड। हमने ऐसे बहुत दुबले लोग देखे हैं जो बीमारियों की वजह से दुबले होते हैं, उनमें से कुछ को कैंसर भी होता है। हाँ बिल्कुल ऐसा Please. नहीं होना चाहिए। जून से कि मैं दुबला होना चाहता हूँ, जो आप कहोगे, अल्लाह कहता है जो तूने कहा अच्छा। मैंने तुझे वैसा कर दिया, तेरी रजा को मैंने अपनी ताकत इतनी से अच्छी बात बता एक्टिव दी कर आपने दिया। मुझे। खुदा के लिए मैं कभी अल्फाज। कभार मैं बहुत ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट या अंडर एस्टिमेट कर देती हूँ, तो वो मेरे ही अल्फाज मुझे फिर वो हर्ट वो आपके ब्रेन पर भी कभी कभी मैं हाँ। सोचता हूँ जब रोज़ क़यामत हम उससे बात करेंगे तो वो कहेगा मैंने क्या किया, तुमने तो कहा था, हाँ वाकई। तूने तो कहा था कि मर जाऊँ, मैंने मार दी, तूने मौत की ख्वाहिश की थी, मैं मर जाऊँ तो अच्छा, ये जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, पता मर लेकिन कभी कभार डिप्रेशन में आप ऐसा कह जाते हैं, क्या हाँ। योगा में डिप्रेशन का भी इलाज है? योगा में सब चीज़ों का इलाज है, लेकिन इलाज दिमाग को नहीं, कैसे सुकून हासिल लेकिन इलाज नहीं है। होता है। अल्फाज को समझ लें, वो एहतियात है, इलाज के लिए डॉक्टर है। प्लीज डॉक्टर को रिप्लेस नहीं कीजिए। सही सही। मैं खुद भी डॉक्टर हूँ, क्लिनिक भी है मेरा गुलशन इकबाल, बताना भी पड़ता है ना मार्केटिंग में। ऐसा नहीं है, नहीं है। जब डॉक्टर नहीं थे, तबीब नहीं थे, तो इंसान कैसे जीता था? इसका मतलब है कि इंसान ने एहतियात से, खुद एहतियात से खुद जीना खत्म किया, तो लोगों से कहा कि मुझे जीना सिखाओ। अब लोग बेचते हैं जीना, जिंदगी बेचते हैं, कुछ लोग जिंदगी को खरीदते हैं, इसी तरह जिंदगी अच्छा, चलती है। योगा के अंदर दिमागी सुकून कैसे हासिल किया जाता है? जो एक होता है ना कि आप उस इमेजिनेशन में जाएं कि ब्लू स्काई है, ग्रीन गार्डन है, यही और वो चीज मैं आपसे बैठे हैं पूछना पहाड़ चाह के रही हूँ किसी कोने के ऊपर कि मेडिटेशन भी है क्या लहरों के शोर योगा को भी में? आप जो है वो महसूस करें, तो वो सारा जो शोर आ रहा होता है उससे कैसे सुकून कैसे मिलता है, जरा वो चीज़ बताएं। फिलहाल बेटा एक बात समझने की है, योगी कोई मुख्तलिफ नहीं होता, वो भी इस माशरे का हिस्सा होता है। ठीक है। उसके सुरखाब के पर नहीं लगे होते। योगियों से मिलो, लगता है उनके सुरखाब के पर लगे हैं, तोंदें बाहर निकली हुई हैं, मैंने तो कभी दवा नहीं खाई। वो भाई कौन सा एहसान किया हम पे? खा लेते तो अच्छा है, छींक रहे हो बार बार, छींक रहे हो, नजला आ रहा है, दवा खा लो। नहीं, मैंने कभी दवा नहीं खाई। निहारियों के ऊपर जाएं, निहारी नीले निहारियां हैं, मैंने भी खाई है अभी, गुजर निहारी बहुत अच्छी है, वहां पे रश लगा हुआ है, 2-4 उठ के मिल गया, योगी भाई आप भी यहाँ? मैंने कहा हम योगा करते हैं फला पार्क में। मैंने कहा बैठ जाओ, सब बताना नहीं किसी को जाके, तुम भी, मैं तुम्हारा नहीं, मैं तो बता दिया खैर, तो उनका नाम तो नहीं लिया। तो उन्होंने कहा ये आप यहाँ कैसे? भाई योगी इंसान है यार, इस माशरे का हिस्सा है, ये सब उसको भी टेस्ट बड्स तो उसकी भी है ना, उसके भी दुख है, लेकिन उसको हैंडल करना आता है, ठीक है, उसको शोर है, बैलेंस रखना आता है। दुख को कैसे calories स्ट्रेस का burn लफ्ज तुमने इस्तेमाल किया था, डिप्रेशन का लफ्ज किया था। बेटा याद रखो, जब हम दौड़ते हैं तो उसको स्ट्रेस कहते हैं, जब हार जाते हैं तो डिप्रेशन होता है। अफसोस ये है कि लोग दौड़ते हुए भी कहते हैं मुझे डिप्रेशन है। जिंदगी मेहनत करने का नाम है, और जब मेहनत करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो फीडबैक आता है ना, वो परेशान कर सकता है। बस एक बात याद रखो, और ये है कि मैं जब कोशिश करूंगी या कर रही हूँ
तो मुझे मेहनत तो करना पड़ेगी, सुबह उठना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। ये स्ट्रेस नहीं है, ये मेरे काम के लिए मेरी स्ट्रैटेजी है। सही, स्ट्रैटेजी और स्ट्रेस को अलग अलग कर दो। ठीक है। और फिर एक बात और याद रखो, अगर हम जिंदा हैं तो ये सब कुछ होंगे। बड़ा अजीब सा जुमला है, मैं आपकी नज़र करता हूँ, जिंदाओं को रुकावटें आती हैं, मुर्दों को नहीं आती। जनाजों के रास्ते सब जगह। सही बात है। जो मर जाता है उसके लिए तो दुश्मन भी कहता है अच्छा नहीं, इनको यहाँ से ले जाए। अगर आप इतना जिंदगी को आसान देखना चाहते हैं कि आपको रुकावटें ना आए, तो फिर तय कर लें कि आप मर चुके हैं, सिर्फ दफनाने की देर सही है। बात है। खुदा के लिए छोटी छोटी बातों के स्ट्रेस का लफ्ज़ मत दिया कीजिए। आप जिंदा हैं, आपको बदलने की सलाहियत है, आपके पास अल्लाह ने तौफीक दी है, इसको खुश हों कि आए रुकावटें, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें देखूंगा कि तुम कैसे बदले जाते हो। अच्छा, एक चीज़ और है योगी साहब कि आजकल नौजवान नस्ल के अंदर हम देखते हैं ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है, वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जंक फूड भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, लाइफ स्टाइल भी बड़ा डिफरेंट है कि लेट नाइट खाना है, सुबह देर से उठना है, जो एक ह्यूमन नेचर के मुताबिक चीज़ें हैं उससे बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता चल जा रहा है। फिर कहते हैं कि जिम ज्वाइन करना और वज़न कम करना है, लेकिन वो वज़न जिम ज्वाइन करने के बाद भी नहीं हो पाता। वजह जो इंचेस बढ़ गए वो वापस नहीं कम होते हैं। पुराने ज़माने के खाने पता है, बहुत सादा। जल्दी नहीं आ रही। पुराने ज़माने। आओ। अच्छा। पाए हाँ। रात भर पके, फिर खाने जब पे तक आए, लेस ना आ जाए उसमें। पाए, ठीक है, और हलीम। पाए भी लेस वाले, लेस वाले। हड्डियों का गुदा हड्डियों उससे का निकल गुदा। रहा। बिल्कुल आगे सही। दिखाए ना कोई। सही बात है। भाई पहले हम इससे ज्यादा हैवी खाने खाते थे, हाँ। लेकिन चलते थे ना। चलते आज वो बेचारा एक बर्गर छोटा था आता है, उसको इतना बदनाम किया हुआ है, बर्गर भी परेशान होगा कि साहब मुझे कुछ और कह दें, बर्गर मत कहें, मैं खुदकुशी कर लूँ। मैं सोचता हूँ कभी टाइटल आए इसमें एक बर्गर खुदकुशी पे लटकाओ जी, मुझे माफ कर दें, मैंने इनको नहीं बिगाड़ा। ये कमबख्त 2-2 3-3 खा जाते हैं मुझे, ये खाएं तो कुछ नहीं होगा ना। और फिर ये खाते नहीं है, ये उसका प्लादा बनाते हैं। हाँ, आप साइज करते हैं। प्लादा, हमारा जो गोल वाला प्लादा है, ये सब है ना, वो प्लादा बनाते हैं, अभी में प्लादा गोल सा इतना बड़ा, जो मुंह में भी नहीं आए। हाँ, ऐसा तो वाकई। कहीं नहीं। तो पहले तो ये कि खाएं लेकिन ठूसें नहीं, खाने और ठूसने में फर्क है। पोर्शन डाइट। और इस पे एक पूरी मतलब साइंस जीने है। के लिए खा लें, खाने के लिए ना जिए। नहीं ये तो अलग बात है यार, जिंदगी में खाना पिया करना चाहिए। हमारे पास है क्या, है हमने ना? कौन सा स्विट्जरलैंड जाने, मैं मेरे भी कौन सा यही वीजा सोचती बना यार, लालू के दी जाऊंगा ना, यारी से निकला, लालू के वहां से और निकला, क्या? और थोड़ा सा कुछ ही क्या नारवा से है? पीछे होता हुआ गोल मार्केट से इधर आ गया, और क्या? फिर मैंने क्या करना है, तो ये मुझे खाने तो दो। और हमारे पास है क्या, मुझे बताओ हमारे पास क्या है। बड़ी मादत बेटा, आप दोनों से कह रहा हूँ, आप मेरे बच्चे हो जी। ना, हमारे पास वो महफिलें हैं जहाँ पे बैठ के हम शेर शायरी सुने, ना किताब कोई entertainment नहीं है, शनासी है, हाँ। कुतुब शनासी नहीं है। हमें हमारी लिस्ट में पूरा कोई अदीब नहीं होगा, हमारे बिल्कुल दोस्तों में कोई अदीब नहीं है। बिल्कुल गुलकार होंगे, फनकार होंगे, योगी होंगे, पता नहीं अदाकार होंगे, लेकिन कोई अदीब नहीं है, कोई शायर नहीं है। हाँ। तो वो महफिलें नहीं है। अब सही एक ही बात महफिल है। है, कहानी पे आ रहे हो। मैं यही लाहौर बात गया है, हाँ। तो मुझे एक जगह जाना था खाने पे, अपने दोस्त के साथ गया क्योंकि वही मुझे लेके जा रहा था, मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है डॉक्टर वकार। तो मुझे जाते हुए कहता है वजाद भाई, हम जा रहे थे शालीमार बाग, गुल बाग, जहाँ पे मैं बचपन में गुजरा मेरा। तो कहता है वजाद भाई कुछ खाना लें बीच में, कि यार खाना खाने जा रहे हैं। कहते हैं वो ठीक है लेकिन टाइम लगेगा कुछ खाते हुए। खाना खाने के लिए खाना खाना पड़ता है। अगर वो खिलाने वाला वो बड़ा मोमिन बंदा है, यानी उसको शौक है खिलाने का। चलिए ठीक है, आपकी बात से अंदाजा हो गया कि खूब खाएं पिएं, जो नेमतें हैं वो सारी एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज। अब इन्हीं लोगों के लिए जरा आपने मोटिवेशन तो अच्छी खासी दे दी अफशीन को। अब जो नौजवान नस्ल है, ज़्यादा फोकस मेरा उस पर है, जो ये नस्ल ही बिगड़ती चली जा रही है, तो इस नस्ल को सुधारने के लिए कोई 1-2 एक्सरसाइजेज बता दें, लाइफ स्टाइल बता दें। नहीं अपने अल्फाज को सही, नस्ल बिगड़ती नहीं जा रही। नस्ल जो है अपने आप समझती जा रही है, और समझने में हमेशा गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं है, हमसे बेहतर काम कर रही है। तुम आज हमसे बेहतर हो, तुम्हारे IQ हमसे बेहतर है, हम वो ना कर सके जो आज तुम करते हो। प्लीज नई नस्ल को कुछ ना कहो, ठीक है। कुछ हमारा कसूर है कि हम तुम्हें समझा ना सके, तो इल्जाम तुम्हें क्यों दें? मतलब ये कम्युनिकेशन गैप है हमारी, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। देखिए हम बैठे हैं ना, हम बैठे बैठे भी वॉक कर सकते हैं, और कुछ नहीं अपने पैरों को इस तरह चलाते हैं, ये तो कर सकते हैं। बर्गर भी खा रहे हैं, अच्छा, बस पैर सिर्फ इतने से यार मूव करने पैर से चला होगा। लेना। भाई वॉक करनी थी ना, ऑफिस में टाइम नहीं मिल रहा था, तो हील उठा ली, हील रख दी, ये कर लिया, थोड़े से हाथ को ऊपर कर लिया, थोड़ा सा हाथ को चला लिया, थोड़ा घूम लिया, स्ट्रेचिंग कर लें। मस्क को स्केलेटल मूवमेंट करें, इसको कहते हैं रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना। एक एक्सरसाइज है कि रेंज ऑफ मोशन, तो रेंज ऑफ मोशन तो मेरा इससे भी बढ़ जाएगा शोल्डर से, सही बात। ठीक है ना।
मेरा इससे भी बढ़ जाएगा। बल्कि मैंने अभी शोल्डर पीछे किया, मुझे लगा कि ना बहुत स्टिफनेस है, यानी कि मैंने कब से शोल्डर मूव ही नहीं किया होगा। हाँ तो इसको घुमा लें, हाँ, ठीक है सही ना, बात ये है। घुमा लिया, कभी कभी हाथों को इस तरह स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। सही ये पूरा साइंस है। बजाय इसके कि किसी दिन आप योगा के ऊपर गुफ्तगू करें, क्यों ना हम चेयर योगा कर लें, हम बैठे बैठे एक्सरसाइज कर बैठे लें। उसमें फायदा ये है कि वो मेरी बहनें, बेटियां, माएँ जो इस घरों में बैठी हैं वो कहाँ जाएंगी इंस्ट्रक्टर के पास, तो ऐसा है वो कर लें। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे हम उम्र हैं, ठीक है, जो 60 क्रॉस कर गए, ठीक है, तो अभी मैंने 17 तारीख को सालगिरह मनाई हुई है माशाल्लाह। तो अब मैं 65 साल में दाखिल हुआ हूँ। अच्छा, वेरी गुड। 64 तो मुकम्मल कर लिया अपने। तो अगर वो चाहते हैं कि वो भी एक्टिव रहें तो कुर्सी पे बैठे बैठे एक्सरसाइज करें, सही। ओके। ना जाने की जरूरत। अब क्या किया आपने, ये पैर उठाया, जरा थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, इसको कर लिया, ठीक है, इसको जरा खोला, थोड़ा हाथों को घुमा लिया, जितने भी ज्वाइंट हैं उस पे काम करें। और मैं आपके तवज्जो से ये बात कह के जा रहा हूँ, अल्लाह करे कि इस पे योगा का जिक्र करें, मेरी शनाख्त योगा है, आपने कहा, लेकिन 50s के बाद आपको हल्के हल्के ताइची की तरफ आना चाहिए। ताइची जो है, ताइची चाइनीज इल्म है, अच्छा। और इसमें आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है उसको बढ़ाया जाता है, अच्छा। और ये बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी है, सेफ है, अरे इसमें कोई योगा का ऐसा जबरदस्त। पोज नहीं है जिसमें ठीक है, आपको ठीक है। पैरों को पीछे ले जाना है, ये करना है। अच्छा, ताइची क्योंकि चैनल के ऊपर काम करती है, चैनलाइज करती है हमारे पूरे जिस्म को, तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छी है। और आपको ये जान के हैरत होगी कि योगा अपनी जगह, योगा को हमें कहना पड़ता है कि ये इल्म है, लेकिन ताइची में जो इल्म है, क्यूचोंग काफी इनके नाम है, मैं प्रोनाउंस सही नहीं कर पाता, तो वो बाकायदा मेडिकल ताइची भी आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको पता होगा कि हार्ट के लिए क्या करना है, जबरदस्त। किडनी के लिए क्या करना है। ओके। अच्छा, जैसे नीज ना मोड़ रहे हो, जैसे मेरी अम्मी चाहती हैं बैठ के नमाज पढ़े, लेकिन वो जो है चेयर पर बैठ कर नमाज पढ़ सकते हैं, घुटने नहीं मोड़ते उनके। देखिए, आर्थराइटिस में जब मेरा arthritis, शोबा यही यही है। है, मेरा जी, शोबा यही है। अच्छा। मैं डॉक्टर हूँ और मेरा शोबा ही आर्थराइटिस है, जो सर्वाइकल, जी, फ्रोजन जी। शोल्डर, बैक पेन, जी, साइटिका जी। नी, ये मेरी स्पेशलिटी जी। है। और इसके अलावा एक चैरिटेबल में जो काम करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ जिन बच्चों को ऑटिज्म है उनके लिए अच्छा। काम करता हूँ, उनकी अच्छा, फैमिली और उनके लिए जबरदस्त। फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ उनके लिए। अच्छा। वो मेरा काम खिलौना फाउंडेशन है, तो उसके हाँ, लिए। अगर आप लोगों से जो देख रहे हैं ना इस वक्त भी, और इस तरह बैठे हों कुर्सी पे, तो वो ये करें, अपना हाथ नी पे यहाँ रखें इस तरह। अच्छा। बिलाल बेटा तुम भी रखो, ठीक है। आराम से जमीन पे रख ले, मैं तो अच्छा। सिर्फ चैनल पे दिखाने के लिए इतना। अच्छा हाँ, आ जाएगा। ऐसे रखें और इस हाथ को यहाँ ले आए, इस अंगूठे को जहां जाए ये जा सकता है, दबाएं। अच्छा। अगर यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ आर्थराइटिस शुरू हो, हाँ हाँ, मेरी अम्मी को तो है। क्यों कि ये रैप्चर यहीं से होता है कैप्सूल, अच्छा। तो यहीं ये फूल जाता है, ओके। यहाँ दर्द होता है, दर्द हमेशा यहाँ शुरू होगा, इस अंदर। हाँ, जिनको शुगर आर्थराइटिस होगा, दर्द। यहाँ नहीं होगा। हाँ। वो कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं, बस यहाँ जरा सा दर्द है। इसका मतलब है वो जो गूदा है, मैं असल जबान में कहूँगा, आम जबान में, वो गूदा जो है वो यहाँ से निकल रहा है, ओ, ठीक है। अब हड्डियाँ ओके। खुश्क हो रही हैं, ड्राई हो रही हैं। क्या good करना point। चाहिए? क्या? कभी भी वॉक नहीं, अच्छा। अगर डॉक्टर कहे तो अलग हाँ। बात है। आप इस पैर को इस तरह यूं पकड़ें और अपने सही है। अपने पैर को इस तरह यूं यूं करें, ठीक थाई है, तो के- बहुत सिंपल है, अम्मी भी कर सकती हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी। लेकिन अगर रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के बावजूद भी ये फोल्ड नहीं हो रहा, तो फिर कुर्सी पे बैठना अच्छा रहेगा, वरना फिर ये ज्यादा नुकसान हो जाएगा, अच्छा। फिर नी चेंज करने की नौबत हाँ, आ जाएगी। ये कहता है डॉक्टर। रिप्लेसमेंट ठीक है। रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं है, एक खास एज के बाद आप थोड़ा सा एक्टिव कर सकते क्विकली आखिर में, कैमरा इज योर्स, नौजवान नस्ल हो या फिर हमसे पहले वाली नस्ल हो, सबको एक पैगाम देते हैं जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज के हवाले से। हैं। यार बड़ा मुश्किल है, नालायक आदमी क्या किसी को नसीहत नहीं करेगा। सर। खुद मेरी ज़िंदगी में बहुत से दुख हैं, अफसोस हैं कि मैं वो नहीं कर सका। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, ज़िंदगी में तुम्हारे पास दर्दगाहें हैं, और उसका मतलब वो नहीं है जो जहाँ पे एडमिशन लिए जाते हैं। माँ और बाप, दादा दादी, नाना नानी, ये सब वो लोग हैं जो अपनी जगह पे एक दर्जगाह हैं। इन दर्जगाहों से जो सबक मिले वो लिया करो, ये जाने बगैर कि वो बोलते बहुत हैं। मैंने अभी भी ये लफ्ज़ कहा था, बुजुर्ग बोलते नहीं हैं, बताते बहुत हैं। उनके पास बताने को बहुत कुछ होता है, ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं, वो गलतियाँ खामियाँ होती हैं जो आपको हम चाहते हैं कि ना करें, तो हर वक्त टोकते रहेंगे, ठीक बोलते है। रहेंगे, बस उनको बोलने दीजिए। इसलिए कि जिस दिन वो चुप हो गए ना, फिर उस बहुत दिन आप तकलीफ परेशान होती है। बहरहाल बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, योगी वजह साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके आने के बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है, और क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये निकला है कि जो ज़िंदगी है वो एक बड़ी नेमत है, और सेहतमंद ज़िंदगी ये सबसे बड़ी नेमत है। इस नेमत को अगर आपने एंजॉय करना है, इस नेमत को आपने आखिर तक अपने साथ लेकर चलना है, तो इसमें एक अंसर है एक्सरसाइज का।
जो आपकी तंदुरुस्ती को, सेहत को बरकरार रखती है। और एक्सरसाइज के बारे में आपने बहुत सारे आज हैक्स जाने होंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानी होंगी, अफशीन को भी मोटिवेशन मिल गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से अफशीन भी सीखूंगी। हाँ, कल से अफशीन और अफशीन के साथ साथ ये पूरी कौम एक्सरसाइज जरूर करेगी, क्योंकि मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मुझे पता है कि एक्सरसाइज जिस दिन ना की जाए या कुछ हफ्ते अगर छोड़ दिया जाए तो आप कितने लेथार्जिक हो जाते हैं। तो बस इसी पैगाम के साथ मेरी प्यारी सी होस्ट और मेरे बड़े खूबसूरत से गेस्ट, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।